Hello, Assalamu alaikum, and very warm welcome to all of you in Jurawan Economics classes, Economics Online. So today we are going to start our brand new series of economics theory, which is development economics. As you all know कि last week हमारे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 क्लासेस हो चुके हैं, तो इस वीक जो है हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के 2 क्लासेस करेंगे। पर वीक हम 2 क्लासेस हेल्ड करते हैं। हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन इंस्टाग्राम के लिंक को जो है फॉलो कर हमारे एडमिन्स थ्रू कांटेक्ट करके लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा वहां पर आपको ये सारे जो पीडीएफ फाइल हैं वो भी मिल जाएंगे। सो चलिए जी बिना किसी टाइम जान के स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। हमारे चैनल इकोनॉमिक्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और वहां पे मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसके बैकग्राउंड से कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है क्या और आया कहाँ से है। Economics development is an emerging branch of economics and came into existence after the Second World War. After the war, developing process in huge part of the globe going to be very slow due to different causes. So at that time, present economists think that they should make such kind of theories and principles how they can improve condition of such kind of countries. So for that purpose, in the period of 1950 to 60, different economics present their theories and models, and this emerged branch of economics came into existence. जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1939 से लेकर 1944 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगा था, तो उसके बाद पूरे ग्लोब में फेमाइन की जो हालत है, भूख की, बदहाली की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो थे डेवलपमेंट के अंडर डेवलप आ चुके थे और वहाँ पे जो है हालत बहुत ही ख़राब हो चुके थे। डेवलपमेंट के या इकोनॉमिकल कंडीशन जो थे बहुत ही ख़राब हो चुके थे। तो उस वक्त के जो प्रेजेंट इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें सर रोगन रक्स थे, आपके पास अमर्त्य सेन थे इंडियन, और एक बहुत ही फेमस पाकिस्तानी नेम भी है सर महबूबुल हक। तो वो जितने भी बहुत सारे और भी इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने ये चीज़ देखी कि अब हम क्या करें कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उन कंट्री को बेहतर बनाया जा सके, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, क्योंकि वो बहुत ही बुरे हालात में थे। सो इस वजह से 1950 से लेकर 1960 तक डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है अपनी थ्योरीज, अपने मॉडल्स पेश किए और उसके बाद जो है ये जो इमर्जिंग ब्रांच इकोनॉमिक्स की डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के नाम से हमें देखने को मिला और इसकी जो है बाकायदगी के साथ हमारे जो है तालीमी इदारों में भी पढ़ाई करना शुरू हो गई। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि उनके टाइम काफ़ी कम है, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने ब्रीफली लिखी हुई है, ये सिर्फ इसलिए लिखी हुई है कि ये आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड नोट्स की तरह हैं, ये आप अपने एग्जाम्स में भी जो है यूज़ कर सकते हैं। सो इस वजह से मैंने ये काफ़ी ब्रीफली लिखी हुई है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद आपको ये पीडीएफ फाइल में सेंड कर लूँगा, इसमें जो है आप ब्रीफली जो है स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड स्लाइड पर मूव करते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होती क्या है? A branch of economics that focuses on improving the economies of developing countries. Economic development considered how to promote economic growth in developing and underdeveloping countries by improving the factors like health, education, working conditions, domestic and international policies. It examined both micro and macro factors relating to the structure of developing economy and how that economy can create effective domestic and international growth. तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि हम किस तरह उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं, उनके हेल्थ के निज़ाम को, उनके एजुकेशन, वर्किंग कंडीशन, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को बेहतर बनाकर किस तरह हम कंट्रीज़ को जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस से अंडर डेवलप से डेवलप बना सकते हैं। ये जो है हमारे बोझ यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों फैक्टर्स में रिलेटेड होते हैं। ये चीज़ को इंडिविजुअल पर भी फोकस करता है, ये एज अ एग्रीगेट जो है तमाम कंट्री के ऊपर भी जो है उन तमाम कंट्रीज को देख रहा होता है किस तरह हम इंडिविजुअल को बेहतर बना सकते हैं, उस इंडिविजुअल को बेहतर बनाने के बाद हम उस रीजन को, उस कंट्री को एग्रीगेटली किस तरह उठा सकते हैं। तो जी मूव करते हैं अपने फिफ्थ स्लाइड पर। हाउ कैन वी मेजर डेवलपमेंट? हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को मेजर किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह उसको नाप सकते हैं, किस तरह बता सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है। तो इसके हमारे पास 3 मेजर स्ट्रीम्स हैं। पहले का जो नाम है वो है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मेजरमेंट। ट्रेडिशनल के वर्ड से जाहिर है कि ओल्ड एज से ये चीज चल रही आ रही है कि हम इस तरह से जो है कंट्री की इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं। न्यू व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और थर्डली हमारे पास है अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये तीनों चीजें मैं बता सकती हैं कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप के प्रोसेस में है या कहाँ पर जो कंट्री है स्टैंड करती है। तो चलिए फर्स्टली हम देखते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजरमेंट ये क्या कहती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजरमेंट कहती है कि दिस अप्रोच टोल्ड अस इफ वी वांट टू सी एनी कंट्री, रीजन और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट वी मस्ट फोकस ऑन हिज 3 बेसिक एलिमेंट। ये कहते हैं अगर हमें किसी भी कंट्री को, रीजन को अगर डेवलपमेंट के प्रोसेस में देखना है कि वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, तो हमें उनकी 3 बेसिक चीजें देखनी पड़ेगी, GNI, IPC, UI। GNI क्या होती है? ग्रोस नेशनल इनकम, उस कंट्री की जो है तमाम जो है नेशनल इनकम कितनी जो है जनरेट होती है पर ईयर।
आईपीसी इनकम पर कैपिटा कितना है, हर शख्स के पास जो है कितना इनकम होता है और उससे उससे यूटिलिटी क्या चीज़ मिलती है। तो ये चीज़ हम मेजर कर सकते हैं। अगर ये काफ़ी ज़्यादा है वो मैं आपको जो है स्लाइड के लास्ट में यूएन क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली होगी। तो हम ये चीज़ मेजर कर सकते क्लेम कर सकते हैं कि अगर उसकी ग्रोथ नेचुरल इनकम ज़्यादा है, इनकम पर कैपिटा बेहतर है, यूटिलिटी अच्छी है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप है। लेकिन ये हमें जो है हमारा फर्स्ट अप्रोच कहता है, जिस तरह आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजरमेंट। जो न्यू व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या कहता है हम इस स्लाइड में देखते हैं। सो न्यू व्यू या जदीद जो है नजरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमें ये कहता है कि इन दिस अप्रोच वी कंप्लीटली फोकस अपॉन द वेलबींग ऑफ सिटीजंस अपार्ट फ्रॉम देयर इनकम। इन दिस अप्रोच वी ओनली लुक अपॉन वेलबींग। यहाँ पे हम उनके इनकम को देख नहीं रहे होते कि वो 10 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं या 5,000 कमा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो वेलबींग क्या है, उनके पास जो है सहूलियत क्या है, उनके पास फैसिलिटीज क्या है। अगर वो उनके पास मौजूद है तो हम क्लेम कर सकते हैं कि वो डेवलप है। तो वो कौन कौन सी हैं? 3 चीजें हैं जी। वो हाउ हिज हेल्थ, उसकी सेहत किस तरह की है, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव, किस तरह के उनके पास स्किल्स दे हैं, और हाउ मच दे आर लिटरेट, उनके पास एजुकेशन का निज़ाम किस तरह है, वो कितने लिटरेट हैं, कितने तालीमी याफ्ता हैं। तो ये अगर उनके पास सेहत अच्छी है, उनके पास स्किल्स भी हैं, वो तालीम याफ्ता भी हैं, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि वो जो है डेवलप्ड है। थर्ड पे जिस तरह मैंने आपको बताया था, थर्ड हमारा है अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच। ये याद रखें कि जो अमर्त्य सेन है ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और ये नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट थे। जो इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है देखने को मिलता है हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पे जो है हमारा थर्ड जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के जो मेजरमेंट का, वो भी अमर्त्य सेन का ही है। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? अमर्त्य सेन कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच बेसिकली एम्फसाइज ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन दिस अप्रोच कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल ऑफ कंट्री डिसाइड इन दिस कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट। अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि हम जो डेवलपमेंट को इस तरह ही मेजर कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों को देखेंगे। न्यू व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमर्त्य सेन तकरीबन सेम है, लेकिन पॉइंट्स का कुछ डिफरेंस है, तो वो जो हमें यहाँ पे नीचे मेंशन की हुई है। बीइंग हेल्दी, सेहतमंद है वहाँ के लोग। बीइंग वेल नरिश्ड, उनको काफ़ी अच्छा जो है खाने के लिए खाना बेहतर मिल रहा है। बीइंग एबल टू लिव लॉन्ग, क्या वो इस काबिल है कि बहुत अच्छी या कुछ ज़्यादा ज़िंदगी जी सके, एवरेज लाइफ उनकी जो है एक्सटेंड हो सके। बीइंग एबल टू टेक पार्ट इन सोशल इवेंट, क्या वो आज़ाद हैं किसी सोशल इवेंट्स में पार्ट लेने के लिए। बीइंग मोबाइल, हमारा यूज वाला मोबाइल नहीं, ये मोबाइल होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं आज़ादी के साथ। और जो हमारा अगला व्यू है बीइंग हैप्पी, या खुश हो रह सकते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम क्लेम कर सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, यहाँ के लोग हेल्दी हैं, वेल नरिश्ड हैं, लिव लॉन्ग है, सोशल इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, मोबाइल्स हैं, हैप्पी हैं। तो ये कंट्री जो है हमारा डेवलपमेंट के प्रोसेस में आ जाता है। मूव करते हैं अपने 9th पर, कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट, खासियत, खुसूसियत। हमारे डेवलपमेंट में जो है खुसूसियत क्या चीजें होती हैं, कौन सी खुसूसियत को देखकर हम क्लेम कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है। यहाँ पे भी एज यूजुअल हमें 3 चीजें देखने को मिलती है, सस्टेनेंस, सेल्फ एस्टीम, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। सस्टेनेंस इंग्लिश वर्ड है, आप सब जानते होंगे। एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स, भाई हर इंसान के पास ये एबिलिटी, ये काबिलियत होनी चाहिए, ये चीज जो कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। ये हम ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ एस्टीम, टू बी अ पर्सन, हर शख्स के पास अपनी इज्जत होती है, तो वो जो है इसको एज अ पर्सन ट्रीट किया जाए, उसकी जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे सोसाइटी में। थर्ड हमारे पास आता है फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, टू बी एबल टू चूज, उससे जो है उस काबिल होना चाहिए कि वो अपने चाहिए कोई भी चीज जो है सिलेक्ट कर सके। जी हमारा कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सस्टेनेंस, एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स, कि हर शख्स के पास ये काबिलियत होनी चाहिए, ये जो है उनके पास ना होना चाहिए, पैसा उनके पास होना चाहिए कि वो अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर सके। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल पीपल इन दिस ग्लोब हैव सर्टेन बेसिक नीड्स विदाउट व्हिच लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, हॉस्पिटलाइजेशन। हर शख्स के पास दुनिया में बेसिक नीड्स होते हैं, जिस तरह खाना पीना, जो है शेल्टर एक घर, हॉस्पिटलाइजेशन जो है हॉस्पिटल अस्पताल, ये सारी चीजें उनकी बेसिक नीड्स हैं। अगर ये चीजें वो अपने फुलफिल नहीं कर पा रहा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस काफी नीचे हैं। When any of following being absent or critically short of supply, a condition of absolute underdevelopment takes place। ठीक है जी। तो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है सेल्फ एस्टीम, टू बी अ पर्सन। सेकंड यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ गुड लाइफ इज सेल्फ एस्टीम। All people in society seek some basic form of self-esteem, although they may call it identity, dignity, honor and respect। जो सेकंड यूनिवर्सल लाइफ जो हमारी लाइफ का कंपोनेंट है वो है सेल्फ एस्टीम। हर शख्स की इज्जत होनी चाहिए सोसाइटी, जो है हर शख्स की जहाँ पे अपनी एक सेल्फ जो है एस्टीम होती है, अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। वो शख्स अपने आप को किसी के लिए किसी से कम ना समझे कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है, या कोई अमीर शख्स है या वो कोई गरीब है, तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए।
तो इस वजह से हर सोसाइटी के पास ये चीज़ें होती हैं, कभी इनको आइडेंटिटी कहा जाता है, कहीं डिजेंटी, कहीं ऑनर या कहीं रिस्पेक्ट। मूव करते हैं अपने 12th स्लाइड पर, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड का बेसिकली मीन यही होती है कि उनको आज़ादी होनी चाहिए कि जो वो सिलेक्ट करना चाहे अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। द थर्ड एंड फाइनल कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। दिस मीन एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव एबिलिटी टू चूज एंड सिलेक्ट। एबिलिटी तो होनी चाहिए, उसके साथ फ्रीडम भी होनी चाहिए कि वो चूज कर सके या सिलेक्ट कर सके, क्योंकि हमारे पास स्पेशली वुमेन्स को ये फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड नहीं दे सकते, नहीं दिया जाता कि वो अपने मर्जी के मुताबिक कोई चीज़ चूज करें, सिलेक्ट करें। इवन अपनी मैरिज भी अपनी मर्जी से जो है नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड आती हैं, ये कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट में ये चीज़ें आती हैं। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारी खुसूसियत डेवलपमेंट इकोनॉमी की कंट्री में पाई जाती है। अदरवाइज हम जी। तो इसके बाद हम मूव करते हैं अपने 13th स्लाइड पर, यूनाइटेड नेशन कैटेगराइज। यूनाइटेड नेशन ने अपने एक नजरिए के मुताबिक जो है दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनको 5 कैटेगरीज में रखा, जो मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजरमेंट के तरह कि जिस कंट्री के पास कितना नेशनल इनकम है, इनकम पर कैपिटा क्या है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री की तरह डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। तो वो चीजें हम यूएन नेशन क्लासिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 पर हमारे रहते हैं लोअर इनकम कंट्री। वो कंट्री जहाँ पे एक इंडिविजुअल 1026 या कम जो है अपने ऊपर एक्सपेंड कर पाता है पूरे साल में, या उसका इनकम कम होता है $1026 से, तो हम ये जो है मैं करते चलते हैं कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस काफ़ी कम है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या लोअर इनकम कंट्री हम जो इनको क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका टोटल नेशनल आउटपुट कम होगा, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि जब आप टोटल नेशनल आउटपुट को डिवाइड करेंगे आपके अपनी पॉपुलेशन कंट्री के हिसाब से, तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। और यूनाइटेड नेशन ने ये क्लासिफिकेशन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से की हुई है। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्री। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में जो है पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है, इंडिया भी एग्जिस्ट करता है, हमारे काफ़ी जो है एशियन सेंट्रल एशिया जो साउथ एशियन कंट्री हैं वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे 1026 से लेकर 4036 तक ही जो है पर कैपिटा इनकम रहता है, और उनको जो है हम क्लेम कर सकते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्री। उसके बाद हमारे पास आते हैं अपर मिडिल इनकम कंट्री, जहाँ पर जो है हर शख्स के पर कैपिटा इनकम जो है 4037 से लेकर 12075 तक होती है। तो हम कहते हैं कि अपर यानी मिडिल से थोड़ा ज्यादा उनके पास पैसा है, वो आसूदा जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हायर इनकम OECD कंट्री। यहाँ पे हमारे तमाम डेवलप्ड नेशन आ जाते हैं, जो कि 12076 से ज्यादा उनका जो है पर कैपिटा इनकम आता है। अब ये OECD क्या चीज होती है? ये जो है शॉर्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ये एक बॉडी बनाई हुई इकोनॉमिकल बॉडी है जिसमें काफी यूरोपियन कंट्री आ जाती हैं, उन्होंने अपने सर ये बनाई हुई है। ये उससे थोड़ी थोड़ी फंडिंग करते रहते हैं, लेकिन जब भी जो है किसी भी कंट्री में क्राइसिस आते हैं, कोई भी फ्लड आता है, कोई भी जो है नेचुरल क्लाइमेट चेंजिंग के कंडीशन होते हैं, तो वो जो है उनको अंडर डेवलप नहीं आने देता या उनको मिडिल इनकम कंट्री में नहीं आने देता, उनके जो फंड्स जारी करके उन्हें डेवलप के प्रोसेस में ही रखती है। और उसके बाद कुछ कंट्री इस तरह भी होते हैं जो OECD के मेंबर तो नहीं होते, स्टिल वो है डेवलप कंट्री के जो आते हैं, जिसमें कतर आ जाता है, बहुत सारे और भी कंट्री इसमें एग्जिस्ट करते हैं जिनकी जो है पर कैपिटा इनकम 12076 से ज्यादा है। यहाँ पर जो है हम अपनी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उनको जी आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। कोई भी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या आपको PDF फाइल चाहिए, तो जिस तरह मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, आपको हमारा जो है लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का जो है हमारे जीमेल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप विदाउट एनी फियर मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम सबको क्लियर करेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नेक्स्ट लेक्चर।